हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित एंड वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम आरसीसी में डिफरेंट जो ग्रेड्स ऑफ स्टील हैं आपकी, उनके बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। आज हम आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ माइल्ड स्टील बताएंगे कि माइल्ड स्टील में कौन कौन सी लेयर रहती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखते हैं स्टील में डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील। स्टील क्या है? ये रीइंफोर्समेंट में आता है। रीइंफोर्समेंट हम किसे कहते हैं? रीइंफोर्समेंट हम उसे कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट जो कि कंपोजिट स्ट्रक्चर यदि आप बना रहे हो तो उसमें आप रीइंफोर्समेंट एक मटेरियल है जो कि कंपोजिट स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो उसमें उसका यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? जो कि अगर हमने रीइंफोर्समेंट का यूज किया तो वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ हमको इंक्रीज करवा देगा, मतलब स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज करके देगा। तो ऐसे ही माइल्ड स्टील एक रीइंफोर्समेंट में की तरह वर्क करता है यदि हम कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील को हम कह सकते हैं कि ये एक रीइंफोर्समेंट मटेरियल है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं माइल्ड स्टील ग्रेड्स ऑफ स्टील में। देखिए Fe250 ग्रेड हम पढ़ते हैं माइल्ड स्टील की, तो इसके लिए कोड जो रिकमेंड है IS 432 यानी IS 432 पार्ट 1 के में इसके बारे में बताया है Fe250 के बारे में। मीडियम टेंसाइल स्टील भी Fe250 को कहते हैं। तो माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील यदि आपसे कोई पूछे तो ग्रेड बताइए तो हम Fe250 बताएंगे उसकी ग्रेड। ठीक, नेक्स्ट आता है HYSD CTD या टोर स्टील। HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है हाई रहेगी और उसमें डिफॉर्मेशन रहेंगे। मतलब डिफॉर्मेशन कैसे? उसमें लक्स रहेंगे। जैसे आपकी ये बार है उसमें ऐसे आप लक्स कॉर्गुलेशन देखते हैं ना, तो उसमें HYSD में आपको देखने को मिलते हैं। CTD भी कैसे इसे ही कहते हैं HYSD बार को। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। ठीक है, और एक आता है टोर स्टील जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल है। टोर स्टील के नाम से हम HYSD बार लाते हैं। तो इसकी ग्रेड रहती है Fe415 एंड Fe500, मतलब Fe500 और Fe415। इसके लिए जो कोड है वो है IS 1786, मतलब IS 1786 इसका कोड बताया है। HYSD बार का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक तो कोल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उस कारण इसमें वॉइड जो है वॉइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वॉइड ज़्यादा रहेंगे तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी माइल्ड स्टील की कंपैरिजन में। वहीं पर हम बात करें तो इसकी जो कोरोजन की कैपेसिटी है, मतलब कोरोजिव स्ट्रेंथ हम जिसे कहते हैं, तो माइल्ड स्टील से भी ये कोरोजन इसकी कम रहती है, मतलब ये ज़्यादा कोरोजिव हो जाएगा माइल्ड स्टील की कंपैरिजन में बात करें। TMT थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार हम इसको कहते हैं। Fe415 और Fe500 इसकी ग्रेड रहती हैं। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसकी, ये हाई टेम्परेचर पे हम इनको मैन्युफैक्चर्ड करते हैं इंडस्ट्रीज में। इसी कारण इसमें लेस वॉइड्स रह जाते हैं। लेस वॉइड रह जाएंगे तो ये स्ट्रेंथ एक अच्छी देगा HYSD के कंपैरिजन में। ठीक है, अब नोट में लिखेंगे जो कि अक्सर कर जेईई एग्जाम्स में तो पूछते ही हैं और एई में भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में पूछते हैं। देखिए क्या है नोट में, केमिकली ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील आर सेम, ओनली डिफरेंस इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सारी जो ग्रेड है स्टील की वो सेम है, केवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनकी डिफरेंट है। जैसे कि ये कोल्ड टेम्परेचर में बन रही है, ये हाई इसको टेम्परेचर देना पड़ रहा है इसका इस कारण कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो अलग है, लेकिन केमिकली ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील आर सेम। जो इसमें केमिकल यूज किए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के दौरान, वो सारे जो ग्रेड है वो सेम केमिकल का यूज किया गया है। Therefore, Young's modulus of all grades of steel are same। इसीलिए जो ग्रेड्स
ऑफ स्टील का यंग मॉड्यूलस है, मतलब यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हम यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील पढ़ते हैं। तो ये सारी ग्रेड में सेम रहेगा, क्योंकि केमिकली ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील आर सेम है इसलिए। बट यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीजेज, लेकिन यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करेगा यदि हम देखिए ईसी, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट हमें पता है 5000 √FC के होता है। किसने बताया? ये बताया है एलएसएम में, और एलएसएम में भी IS 456-2000 IS जो कोड पढ़ते हैं हम 456-2000 कंक्रीट के लिए, वो एलएसएम वाला है। 5000 √FC के कंक्रीट की यंग्स मॉडुलस रहती है। अब देखिए कि FC के यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ती जाएगी तो यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन ऑफ माइल्ड स्टील के बारे में बात करते हैं। अब देखिए ये आपका, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये माइल्ड स्टील मान लो इसको, ये माइल्ड स्टील है। इसकी जो आउटर सरफेस है, मतलब जिस पर लक्स या कोरुगेशन तो माइल्ड स्टील पर रहते नहीं है, फिर भी लेकिन हम कह रहे हैं कि जो आउटर सरफेस है माइल्ड स्टील की, उसे हम कहते हैं एंटी करोसिव, केमिकली नाम से जानते हैं हम मार्टेनसाइट। ठीक है, मार्टेनसाइट की लेयर रहती है आउटर सरफेस की माइल्ड स्टील की। अब हम जो अंदर देखते हैं, मतलब ये तो आउटर, अब इनर डाया में बात करें हम तो ये अंदर रहता है, इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये दो लेयर रहती हैं इसमें, मार्टेनसाइट की और वेनाइट की। और ये जो आप देख पा रहे हैं सबसे इनर पोर्शन, ये डक्टिलिटी प्रोवाइड करवाता है माइल्ड स्टील को। तो उन्हें क्या कहते हैं, उस लेयर को क्या कहेंगे? वेनाइट, पियरलाइट और फेराइट से मिलकर ये लेयर बनी होती है। अब ये जो लेयर है उन्हें हमें देखना है, तो उन्हें हम कैसे देख पाएंगे? एक सॉल्यूशन आता है आपका नाइट्रोल सॉल्यूशन। नाइट्रोल सॉल्यूशन जो कि नाइट्रिक अम्ल और मिथाइल एल्कोहल यानी HNO3 + CH3OH से मिलकर बना होता है। इसका रेड चेरी कलर हमें देखने को मिलता है। तो हम उसमें डिप करेंगे माइल्ड स्टील के, जो रॉड का पीस है, टुकड़ा है माइल्ड स्टील का, उसे डिप करेंगे, तब जाकर हमें ये तीनों लेयर देखने को मिल जाएंगी। किस में डिप करेंगे? नाइट्रोल सॉल्यूशन में। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल समय जरूर सजेस्ट करें कि कैसा लगा। इससे पहले शायद आपने क्रॉस सेक्शन ऑफ माइल्ड स्टील पढ़ा हो, आई होप। ठीक है, चैनल पर आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।